कुछ वर्ष पहले की बात है। एक दिन मेरे पास आने वाला युवक अजय गंभीर मुद्रा में मेरे पास आया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके चचेरे भाई विमल को विगत 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फायदा नहीं कर रही। एलोपैथी, होम्योपैथी, वैदिकी सब तरह के इलाज कर डाले, मगर बुखार उतरा नहीं। 100 से 102 के बीच में रहता है। निरंतर बुखार रहने के कारण बहुत कमजोर हो गया है। लोग कहते हैं कि ऊपरी फेर है। पंडितों से पूजा पाठ भी करवाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी इच्छा थी कि मैं चलकर देख लूं, मगर कहने का साहस नहीं संजो पा रहा था। वह जानता था कि मैं झाड़ फूक, ओझाई बिल्कुल पसंद नहीं करता। 2-3 दिन बाद पुनः उसने भाई की बीमारी की चर्चा की। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। शिव कब कौन सी प्रेरणा दे दे, कौन जान सकता है। अतः शाम 7 बजे मैं उसके साथ चल दिया। उनके घर में घुसते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। घर घर जैसा न लगा। माँ बाप के मुख पर गहरे दुख की, असहायता की छाप थी। समूचा वातावरण रुग्ण और बोझिल था। 20-21 वर्ष का युवक विमल बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी ने वाकई उसे बेहद कमजोर कर दिया था। घरवाले बताने लगे कि उसका शरीर बहुत स्वस्थ था। वह अच्छा तैराक था। विश्वविद्यालय में एमई फाइनल का छात्र विमल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हंसमुख, मिलनसार और आवश्यकता पड़ने पर सबकी मदद करने वाला था। परोपकार, सेवा भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसकी माँ कह रही थी, भैया, हमने अपने जाने अनजाने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपना नुकसान करके भी लोगों का भला किया, मगर इसकी हालत देखकर शराफत और परोपकार से भरोसा उठने लगा है। जाने किसने क्या कर दिया, हमारा फूल सा इकलौता बच्चा। अगर इसे कुछ हो गया तो हम भी जहर खाकर मर जाएंगे। कहते कहते उसकी मां फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा दृश्य देखकर पाषाण भी पिघल जाएगा। फिर मैं तो मानवीय संवेदनाओं से भरा एक सामान्य व्यक्ति ही हूं। अब मैंने बीमार युवक पर गौर किया। लंबी अस्वस्थता के कारण शरीर क्षीण हो चुका था, मगर उसकी आंखें चंचल थी। शरीर मृत हो रहा है और आंखों में शोखी और चंचलता। हृदय में अवसाद का कोई लक्षण नहीं। इसका मतलब चेतना के तल पर यह पूर्ण स्वस्थ है। मानसिक चेतना का शारीरिक अस्वस्थता से कोई सरोकार नहीं। ऐसा क्यों? शरीर रूपी घोड़े का सवार तो मन ही है। सवार की इच्छानुसार ही घोड़ा चलता है। स्वस्थ मन शरीर को स्वस्थ रखने का सामर्थ्य रखता है, मगर विमल के साथ कुछ असाधारण घट रहा था। शरीर और मन जैसे पृथक जी रहे हों। डॉक्टर, वैद्य और मनोवैज्ञानिक भी आसानी से उस गुत्थी को नहीं समझ सकते कि मन और शरीर के सेतु का यूं टूट जाना कैसे संभव है। मुझे गौर से देखता पा विमल ने अपनी नजरें हटा ली। मैं चौंक गया। उसका नजरें हटाना किसी असामान्यता का प्रमाण था। सामान्य बीमार नजरें क्यों हटाएगा? मैंने उसका हाथ पकड़ा। नब्ज देखी, सामान्य थी। उसकी मां कहती रही, हर चीज ठीक है भैया, डॉक्टर हर परीक्षण कर चुके और कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं। लड़के ने मेरे हाथ से अपना हाथ नहीं हटाया। उसके स्पर्श में भी कुछ असामान्य न था। थोड़ी देर तक मैं बैठा रहा, हर चीज को समझने की कोशिश करता रहा। उसके माँ बाप अपनी व्यथा कहते रहे। कैसी कैसी परिस्थिति में फंसा देते हो शिवशंकर। ऊपर से दृढ़, कठोर और संतुलित दिखने वाले का हृदय इतना भावुक है, इसे तो तुम ही जानते हो भोले शंकर। लगभग 1 घंटे में वहां बैठा रहा। बीमार विमल ने जब से नजरें हटाई थी, तभी से आंखें बंद कर ली थी और
मेरे उठने तक उसकी आंखें बंद थी, जैसे थक कर पलकें मूंद ली हो। मैंने जो उसकी आंखों में देखा, क्या वो मेरा भ्रम तो नहीं है? मुझे स्वयं पर शक होने लगा। खैर, मैं वापस आने के लिए उठा। मेरे साथ अजय भी उठ खड़ा हुआ। हम लोग घर के बाहर आए। चलने को ही थे कि उसी समय विमल का कोई मित्र उससे मिलने के लिए आया और उसने अजय से नमस्ते की। अजय ने मेरा परिचय उससे कराया। ये विमल का अभिन्न मित्र आलोक है और ये है भाई साहब। आलोक की आंखों में चमक आई। तांत्रिक भाई साहब? अजय ने सहमति में सिर हिलाया। आलोक उत्साहित होकर मुझसे बोला, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। हम लोग भी तंत्र मंत्र में बहुत रुचि रखते हैं। हम लोग कौन? मैंने पूछा। मैं और विमल, आलोक ने उत्तर दिया। आना कभी, कहकर मैं चलने को उद्यत हुआ। आलोक ने बात पकड़ते हुए पूछा, कल आऊं? ठीक है, मैंने अनमने भाव से कह दिया। कै बजे? आलोक तो मिलने के लिए बहुत व्याकुल लगा। कल शाम 6 बजे आ जाना, मैंने यूं ही कह दिया। मेरे मन मस्तिष्क में तो विमल की गुत्थी उलझी थी। दूसरे दिन ठीक 6 बजे आलोक आया। मैं अनमने भाव से उससे मिला, उसे बिठाया। इधर उधर की बातें होती रही। मैं उसकी बातों में विशेष रुचि नहीं ले रहा था। स्वयं को विशिष्ट दर्शाने की चाहत में उसके मुंह से निकला, अरे हम लोगों ने तो शमशान की खाक भी छानी, मगर कहीं कुछ न मिला। कौन से शमशान? मैंने पूछा। रसूलाबाद, उसने उत्तर दिया। क्या विमल भी तुम्हारे साथ जाता था? मैंने पूछा। हाँ, हम दोनों साथ ही रहते थे, उसने बताया। शमशान में तुम लोग क्या करते थे? मैंने प्रश्न किया। घूमते थे, उसने गर्व से कहा, और साधना किया करते थे। कैसे करते थे साधना? मैंने प्रश्न किया। जली हुई चिता पर खड़े होकर मंत्र जाप किया करते थे, आलोक ने बताया। इससे क्या होता है? मैंने पूछा। मसान सिद्ध होता है, उसने बताया। मुझे उसकी मूर्खता पर विस्मय हुआ। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्रश्न किया, क्या तुम लोग एक ही चिता पर खड़े होते थे? नहीं, अलग अलग, आलोक का उत्तर था। मुझे लग रहा था कि बीमारी की जड़ें शमशान में ही है। क्या तुमने कभी कोई असामान्य घटना देखी? मैंने पूछा। नहीं तो। मगर हकलाते हुए वह चुप हो गया। बताओ बताओ, जो भी बात हो बिना हिचक बताओ, मैंने उसे उत्साहित किया। पता नहीं बात कुछ है भी या कोई कल्पना ही है, आलोक ने कहना प्रारंभ किया। एक दिन हम लोग शमशान से 8 बजे रात लौट रहे थे। विमल ने बताया कि उस दिन एक सुंदरी उसके पास आई और उससे खाना मांगने लगी। वो बहुत भूखी थी। सुंदरी शमशान में तुम्हारे पास आई और खाना मांगने लगी? अविश्वास और आश्चर्य से मैंने विमल से प्रश्न किया। कुछ मांग रही थी, विमल अपनी धुन में बोला। अपना हाथ बढ़ाकर उसने कुछ मांगा। मैं समझ गया कि वह भूखी है, कुछ खाने को चाहती है। यार वो बहुत सुंदर है और बड़ी गहरी चाहत से मुझे देख रही थी। कहते कहते विमल का स्वर भावुक हो गया था। मुझे यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि वह कैसी लड़की है। दूसरी रात विमल के साथ मैं पूड़ी और मिठाई लेकर चला। रास्ते में मैंने उस लड़की को देखने की इच्छा प्रकट की, मगर विमल टालने लगा। वो नहीं चाहता था कि मैं उस लड़की से मिलूं। वह बोला, तुम्हें देखकर वो शर्माएगी और मेरे पास भी नहीं आएगी। ऐसी शर्माने वाली लड़की शमशान में इतनी रात को अकेले नहीं आएगी, मैंने कहा। तू प्रेम की ताकत नहीं समझता, विमल ने खुलते हुए कहा। वो हम लोगों को आते जाते देखती थी। देख देख कर मुझे प्यार करने लगी। कल सबकी नजरें बचाकर मुझसे मिलने चली आई। वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। विमल की आवाज प्रेम की गहराई में डूबी हुई आवाज थी। मैं चुप रहा, मगर मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं उसे देखकर ही रहूंगा। शमशान पहुंचकर हम लोगों ने साइकिल रखी और विमल अंधेरे किनारे की ओर चल दिया। मैं छिपकर उसका पीछा करता रहा। गंगा किनारे
अंधेरे में जाकर वह बैठ गया। मैं दूर पेड़ के पीछे से छिपकर उसे देखता रहा। मुझे तो कुछ न दिखा। मुझे लगा कि वह लड़की विमल के दिमाग की कल्पना मात्र है जो मुझे जलाने के लिए उसने बनाई है। थोड़ी देर बाद वहां से हटकर मैं इधर उधर घूमने लगा। अपनी मूर्खता पर मुझे स्वयं हंसी आने लगी। शमशान में रात में लड़की, इतनी असामान्य बात विमल ने बताई, फिर भी उसका झूठ मैं नहीं पकड़ पाया। बाद में जब विमल मेरे पास आया तो खुशी का आवेग संभाले नहीं संभल रहा था। वह मुझसे लिपट गया और अपने आलिंगन में कसकर भींच लिया। बोला, मुझे तो जिंदगी मिल गई यार, मेरी जिंदगी। मैं झल्ला कर बोला, छोड़ मुझे। साले फिर मूर्ख बना रहा है। अबे शमशान में लड़की, तू ऐसी गप हाक जो थोड़ी सी सच तो लगे। विमल पर मेरी बातों का कोई असर ना पड़ा। उसने मुझे तो छोड़ दिया मगर अपने आप में डूब गया। वह मुझे बहुत चाहती है, इतनी सुंदर, इतना प्यार। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है आज मैंने जाना। अबे ओ नाटकबाज, मैं जोर से चिल्लाया। मैं पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। साले वहां कोई लड़की आई ही नहीं। अगर कोई नहीं आया तो मिठाई पूरी कहाँ गई? मुस्कुराते हुए विमल ने प्रश्न किया तो मैं चुप हो गया। मुझे यह तो विश्वास था कि विमल जो कह रहा है वह गलत है, मगर सच क्या है मैं समझ नहीं पा रहा था। वो तो आज भी कहता है कि वहां घर पर वो लड़की रोज रात को आती है। अब कुछ भी समझने को बाकी नहीं बचा था। विमल शमशान डाकिनी की गिरफ्त में था। शमशान डाकिनी ने काम बाण से घायल करके उसे अपना प्रेमी बना लिया। डाकिनी नित्य रात्रि उससे संसर्ग कर उसे चूस रही थी। विमल की चेतना उसके सम्मोहन के प्रभाव में थी। शरीर गलने का उसे भान भी न था। वह तो अपनी प्रियतमा के अंकपाश में गहरी तृप्ति का रस्सा स्वादन कर रहा था। मृत्यु की सन्निकटता का उसे एहसास भी न था। मृत्यु तो स्थूल शरीर के नाश होने को कहते हैं, सूक्ष्म शरीर तो मरता नहीं। विमल वर्तमान में सूक्ष्म शरीर के तल पर ही जी रहा था, भोग रहा था। इसका मतलब वह मृत्यु के बाद की स्थिति यानी शरीर के नाश की स्थिति में ही जी रहा था। डाकिनी नित्य उसकी कोशिकाएं और रक्त पी रही थी, धीरे धीरे उसके स्थूल शरीर को निर्जीव कर रही थी। स्थूल शरीर समाप्त होने के बाद विमल को वह अपने लोक में अपने पास खींच लेना चाहती थी। विमल इसके लिए पूर्णतः तैयार भी था। मिलन तो उसके प्रेम की सफलता थी। यह डाकिनी की जीती हुई बाजी थी। उसके गहरे सम्मोहन और निरंतर मिलन से विमल की चेतना पर पूर्ण कब्जा हो गया था। ग्रास उसके मुंह में था, बस निगलने की ही देर थी। मैंने आलोक को विदा कर दिया। उसके जाने के बाद मैं विचार करता रहा। दिव्य भाव में प्रवेश करने के बाद पशु भाव की ये क्रियाएं कैसे करूं? चिड़िया मारने के लिए तोप तो नहीं चलाई जाएगी। फिर हर घटना किसी नियम से ही तो संचालित होती है। डाकिनी के मुंह में गए ग्रास को खींचना क्या उचित होगा? अजय को मुझ पर बहुत विश्वास था। मैंने सारी घटना उसे बताई और कहा कि अब संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी वह जोर देने लगा कि माँ बाप का इकलौता लड़का है, चला जाएगा तो वे किसके सहारे जिएंगे। अजय की कातरता ने मुझे विचलित कर दिया। मैंने पशुभाव के सिद्ध गौतम को अपने साथ लिया। कामाख्या का साधक गौतम मुखर्जी उन दिनों मेरे सानिध्य में था। उससे सारी बात बताई। हम लोगों ने शनिवार की रात चुनी। अजय से भी शनिवार रात 8 बजे घर आने को कह दिया। शनिवार रात 8:30 बजे हम लोग घर से निकले। विमल के घर में घुसते ही हमें डाकिनी भागते हुए नजर आई। विमल ने नागबारी के साथ हम लोगों को देखा। रात में विघ्न पड़ने पर कौन सहज रह सकता है? क्या है? उसने क्रोध से पूछा। उसकी मां ने कहा, बेटा ये लोग तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं, भाग जाओ। विमल ने आंखें लाल करते हुए कहा, हमें कोई बीमारी नहीं है, ना ही किसी इलाज की जरूरत है। गौतम भी असंतुलित होने लगा। उत्तेजित होकर बोला, सुशील भाई के कहने पर मैं यहां आया हूं।
तुम जिसे प्रेमिका समझ रहे हो वो शमशान डाकिनी है, तुम्हारे प्राण लेने आई है। हम तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने आए हैं। मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। विमल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारों सी धधक रही थी। निकल जाओ तुम लोग, कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ा, जैसे हमें उठाकर बाहर ही फेंक देगा। गौतम भी क्रोधित हो उठने लगा तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठे रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर प्यार से विमल के माथे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ विमल, हम तुम्हारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। दृढ़ संकल्प, शक्ति से, प्रेम और आत्मीय भाव से उसकी आंखों में झांकते हुए मेरे स्नेहिल शीतल स्पर्श ने उसके आवेग को रोका। धीरे धीरे डाकिनी का सम्मोहन क्षीण हो रहा था। 2 मिनट बाद वह निढाल होकर गिरने लगा तो मेरी बाहों ने उसे संभाल लिया। मैंने धीरे से उसे चारपाई पर लिटा दिया। कमजोर विमल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे प्यार से थपथपाता रहा। अचानक हमारी दृष्टि रोशनदान पर गई। चोट खाई बाघिन की तरह डाकिनी हमें घूर रही थी। डाकिनी को संभालो, मैंने गौतम को आदेश दिया। गौतम ने मंत्र पढ़कर फूका। डाकिनी चिल्लाई, मसान के साधक, शमशान के नियमों को मत तोड़ो। विमल मेरा है, उसे ले जाने दो। गौतम ने उत्तर दिया। इस समय वह सुशील भाई की शरण में है। कुपित दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए वह बोली, कब तक उसे बचाएंगे? मेरी महक उसके शरीर में बस चुकी है। उसकी चेतना मेरी है, वह मेरा हो चुका है। अब तो ब्रह्मा भी उसे नहीं बचा सकते। जब तक यह शरीरधारी है, इस पर शरीरधारियों का अधिकार है। शमशानी नियमों का उल्लंघन तुमने किया है, जबरदस्ती आप लोग कर रहे हैं। डाकिनी सीधा कार गुर्राई। इसने स्वयं अपने प्राण संकल्प करके मुझे सौंपे हैं। यह मेरे ठिकाने पर खुद आया था। पहल इसने की है, मैंने नहीं। गौतम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैं प्रेम, स्नेह और विमल को शक्ति देने का प्रयास कर रहा था। गौतम से कहा, इसे भगाओ। गौतम ने मंत्र पढ़कर उसे भगा दिया। विमल सो गया। अब मैंने गौतम की प्रश्नवाचक दृष्टि का उत्तर दिया। विमल ने उसे भोजन दिया था। मगर डाकिनी ने तो प्राण की बात कही है, गौतम ने पूछा। हाँ, मैंने क्षोभ भरे स्वर में कबूला। डाकिनी ने प्राण मांगे थे, मगर विमल ने उसे मिठाई और पूड़ी ही खिलाई। मगर सुशील भाई, गौतम खिन्नता से बोला, डाकिनी गलत नहीं है। शमशानी नियमों के अनुसार पूड़ी मिठाई के रूप में डाकिनी ने इसके प्राणों की भेंट पाई है। अनजाने में इसने प्राण भेंट कर दिए हैं और अब इसके होश हवास पूरी तरह उसकी गिरफ्त में है। हम इसे कब तक बचा सकेंगे? तुम इसे डाकिनी निरोधक ताबीज पहना दो, मैंने कहा। गौतम ने पास आकर विमल को सूंघा, फिर निराशा भरे स्वर में बोला, डाकिनी का अंश इसमें समाया हुआ है, तावीज काम नहीं करेगा। गौतम के आचरण से स्पष्ट था कि वह संघर्ष करने के पक्ष में नहीं था। उसका मत था कि यदि किसी भी तरह डाकिनी से अब विमल का संबंध विच्छेद करा भी दिया गया, हालांकि वह बहुत मुश्किल था, लगभग असंभव सा था, तो डाकिनी का प्रभाव विमल को विक्षिप्त या अपाहिज कर देगा। ऐसी जिंदगी जीकर भी विमल क्या करेगा? इसके अलावा शमशानी आचार संहिता के उल्लंघन का जबरदस्त प्रायश्चित भी करना होगा। मैं भी विचलित हो गया था। कटु नग्न सत्य सामने था। क्या उचित है, क्या अनुचित, हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। हम लोग विचारों में डूबे थे। इसी समय विमल ने आंखें खोली और उठने का प्रयास करने लगा। क्यों उठ रहे हो? मैंने बेख्याली में पूछा। बाथरूम जाऊंगा, सहज भाव से विमल बोला और उठकर कमरे के बाहर चल दिया। उसे आने में देर हुई तो मैं चौंका। गौतम भी शीघ्रता से उठकर बाहर निकला। आंगन में विमल का पार्थिव शरीर पड़ा था। डाकिनी उसे लेकर जा चुकी थी।